हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास में जो कालखंड विभाजन होता है उसके बाद चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। इसमें मनुष्य जाति का धरती पर जो इतिहास रहा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और तीसरे को हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं और दूसरे को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरे को हिस्टोरिकल पीरियड, हिंदी में इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में मनुष्य ने अपने अतीत के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं छोड़ा है। तो इसलिए उस समय का जो भी अध्ययन हम करते हैं हम वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है जो उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त होती है उसके आधार पर करते हैं। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। इसमें प्रोटो का मतलब होता है, प्रोटो मतलब होता है आधा, हाफ। इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, और पढ़ा गया है तो पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है। इसलिए प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात मानव जाति ने उस समय का लिखित साक्ष्य छोड़ा है लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली है। तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें क्या होता है कि इसका लिखित साक्ष्य भी है, हम पढ़ते भी हैं, प्रमाणिक भी है, इसका साहित्यिक साक्ष्य भी है और और पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है। इसमें पूरा स्टोन एज आता है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में पूरा स्टोन एज आएगा इसमें। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। जैसा आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है उसे हम पढ़ने में अभी तक इतिहासकारों को सफलता नहीं मिली है, और वैदिक पीरियड को भी इसमें रखते हैं। और हिस्टोरिकल पीरियड जो भारतीय उपमहाद्वीप में 600 BC से शुरुआत होती है, जब साउथ एशिया में 16 महाजनपद के साम्राज्य 16 महाजन बनते हैं, उससे मगध साम्राज्य होता है, तब जाकर इसकी पीरियड की शुरुआत होती है। ये हुआ लिखित साक्ष्यों के आधार पर। हम लोग इतिहास को तीन कालखंडों में बांटते हैं: प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ओके।